अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। ईडी ने कुंडापुर फिलिंग स्टेशन का मुआयना किया है। मयंक मित्तल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाटर बोर्ड ने डिवीजन 15 में कुंडापुर का दौरा किया। उन्होंने कुंडापुर का दौरा किया जहां डिवीजन में टैंकर की मांग ज्यादा है। टैंकर बुकिंग की सूरत हाल है, रोजाना कितने टैंकर बुक हो रहे, कितने डिलीवर किए जा रहे, दीगर तफसीलात चेक की गई। इसके बाद पानी की फराहमी, सीवरेज के कामों, रेवेन्यू, बिलिंग, वसूली और एमसीसी की शिकायत के अजाले जैसे मसाइल पर इंक्वायरी की। दरअसल कुंडापुर फिलिंग स्टेशन के पास 2 फिलिंग पॉइंट्स और 28 टैंकर्स हैं जो रोजाना 300 ट्रिप्स फराहम करते हैं। इस प्रोग्राम में सीजीएम नारायणा, जीएम ब्रिजेश, डीजीएम और दीगर ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि महात्मा ज्योतिराव फुले तालीमी इनकलाब के अलंबरदार थे। ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश के मौके पर मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और कमिश्नर इलंबरती ने जीएचएमसी हेडक्वार्टर में ज्योतिराव फुले की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा, गरीब और कमजोर तबकों को तालीम और इज्जत नफ्स फराहम करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले की कोशिशें यादगार हैं। उन्होंने कहा कि वो एक अजीम इंसान थे जिन्होंने ये रास्ता दिखाया कि समाजी तब्दीली सिर्फ तालीम के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने समाज के लिए फराहम करदा खदमात की तारीफ की। ज्योतिबा एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तानी समाज में तालीम और मसावी हुकूक के लिए सबसे पहले तालीम हासिल की। उन्होंने ख्वातीन, दलितों और मजलूम तबकों को तालीम फराहम करने के अज़म के साथ कायम किया। उन्होंने कहा कि उनका दिखाया हुआ रास्ता हर एक के लिए मिसाल बनना चाहिए। बोधन में मारुति मंदिर, अम्बेडकर क्रॉस रोड, आरटीसी बस स्टैंड में मुनक्किद होने वाली हनुमान जयंती रैली के मौके पर निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्या आईपीएस ने हनुमान रैली के मुंतजमीन और मुख्तलिफ तंजीमों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने रैली के दौरान अमल करने के क़वाइद व ज़ाब्ते की वजाहत की। उन्होंने मशवरा दिया कि सबको त्यौहार पुरअमन और अकीदत के साथ मनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मशवरा दिया कि रैली को रूहानी तौर पर निकाला जाए और दूसरों और आम आदमी को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुँचे। उन्होंने कहा कि ड्रोन्स पर पाबंदी लगा दी गई है। इस मीटिंग में हनुमान कमेटी के मेंबरान व दीगर ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट विप ने कहा है कि तेलंगाना बीजेपी में तोता नजूमियों की तादाद में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला को तब्दील करने का शोर मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में क्या हो रहा है ये जाने बगैर एआईसीसी दफ्तर की दीवार से सुन रहे। उन्होंने कहा कि क्या आप वज़ीर आला को तब्दील करने की बात कर रहे जब आप पार्टी के रियासती सदर का इंतखाब नहीं कर पा रहे। वो इस तरह बात कर रहे जैसे वो पार्टी की सदारत जीतने की कोशिश कर रहे। तेलंगाना में बीजेपी एमएलए राजा सिंह के फर्जी नाम आए रोज सामने आ रहे हैं, पहले उनके बारे में सोचे। धर्मापुरी अरविंद चरोका इल्म नजूम को सनसनीखेजी के लिए बता रहे। उन्होंने कहा कि हमारे पास जमा करने की कर्मा नहीं, इस मुल्क में वसूला की पार्टी इलेक्शन कमीशन के आदाद व शुमार देती रहती है और कुल 8000 कॉरपोरेट अफराद से बीजेपी को 2243 करोड़ का अतिया आया है। धर्मापुरी अरविंद हमें बताएं कि अगर आप जमा नहीं कर रहे तो आपके पास इतने पैसे कैसे आए। దాన్ని పట్టించుకోకుండా ఈరోజు నోటికి వచ్చినట్టుగా మాట్లాడడం, చిలుక జ్యోతిష్యం చెప్పడం వీళ్ళకు బాగా అలవాటైపోయిన సందర్భంలో ఈరోజు వసూళ్ళు చేయవలసిన కర్మ మాకెందుకు పట్టిందంటున్నా. వసూళ్ళు చేస్తున్నారని చెప్పానమాట. అసలు వసూళ్ళు అనేది కార్పొరేటు వ్యాపారులు బెదిరించి మీ 2400 కోట్ల పైసలకు అనుకుంటా బీజేపీ వచ్చి పట్టింది. ఇది ఏ విధంగా వచ్చి బెదిరింపులు వసూలు చేయకపోతేనే ఇంత మొత్తం పెద్దలో డబ్బులు వచ్చి మీ దగ్గర వచ్చినాయని చెప్తున్నారు. ఎన్నికల సంఘం లెక్కలు చెప్తుంటే అందులో ఇవన్నీ కూడా తేలుతున్నాయి సార్. ఇంతమంది కార్పొరేట్ వ్యక్తులు ఏకంగా 2250
43 కోట్ల విరాళాలు బీజేపీకి ఎట్లా వచ్చి పడ్డాయి ఓటుని వసూలు చేయకపోతే. चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत में सिर्फ मखलूत हुकूमत ही अच्छी हुक्मरानी फराहम कर सकती है और उन्हें यकीन है कि वो आवाम के उन पर किए गए एतमाद को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर का ओहदा उनके लिए नया नहीं और मुत्तहिदा आंध्र में उन्होंने जो तरक्की की है वो तारीख में लिखी जाएगी। उन्होंने कहा है कि मुझे और कोई उम्मीद नहीं और तुम्हारी मोहब्बत और प्यार काफ़ी है। उन्होंने कहा है कि मैं साबित कर रहा हूँ कि मैं आपके ख़ानदान का सबसे बड़ा बेटा होगा। वज़ीर आला जिन्होंने एल्लोरा ज़िले के अग्रीपल्ली मंडल के वडला मानो में मुनक़दा महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती की तकरीबात में शिरकत की। वहाँ मुनक़दा एक जलसे आम से खिताब किया और कहा कि पहले एक अजीम शख्सियत जिन्हें तारीख़ फरामोश नहीं कर सकती। ज्योतिराव फुले इन चंद लोगों में से एक हैं जो तारीख़ में हमेशा रहेंगे। वो गरीबों और कमज़ोरों के देवता। हकीकत ये है कि हम 198 साल बाद भी फूले जयंती मना रहे। ये वही तहरीक है जो उन्होंने हमें दी है। इन दिनों ख़वातीन की तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। उन्होंने अपनी अहलिया को मुल्क की पहली खातून टीचर बनने की तरग़ीब दी थी। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS और भारतीय जनता पार्टी BJP पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उनकी ज़हनियत में छूट छाट का एहसास रचा बसा है, जिसकी वजह से मंदिरों में इम्तियाजी सलूक के वाक़यात पेश आ रहे। जयपुर में अजीम समाजी मसले महात्मा ज्योतिबा फूले के यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे पर गुलपोशी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि छूटछाट इंसानियत पर एक धब्बा है और अगर RSS वाकई एक सकाफती तंजीम है जैसा कि वो दावा करती है तो उसे चाहिए कि मुल्क भर से इस घिनौनी रिवायत के खात्मे के लिए मुहिम का आगाज करे। उन्होंने सवाल उठाया, RSS के सरबराह मोहन भागवत इस मामले पर खुलकर सामने क्यों नहीं आते? मुल्क में BJP की हुकूमत है जो RSS के नजरिए पर चलती है। ये उनके लिए सुनहरा मौका है कि वो मुल्क के सामने ये ऐलान करें कि छूटछाट जैसी फरसूदा रिवायत को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा, लेकिन अफसोस कि वो इस पर खामोश हैं। वक्फ तरमीम बिल 2025 जो अब कानून बन चुका है, इसके खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहरों पर समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लिमान डिम्पल यादव ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि अगर एहतजाज शाइस्तगी और अमन के साथ किया जाए तो हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अवाम का आईनी हक है। डिम्पल यादव ने कहा, अगर तहरीक सब्र व तहम्मुल और पुरअमन तरीके से चलाई जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को कोई एतराज होना चाहिए क्योंकि ये हमारा आईनी हक है। मैं समझती हूँ कि अवाम की एक बड़ी तादाद रियासती हुकूमत के रवैये से दुखी है। हुकूमत न सिर्फ FIR दर्ज कर रही बल्कि लोगों को हिरासा भी कर रही। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये बिल पेश किया गया है जिस पर अवाम में बेचैनी है। रोजाना एक अंडा सेहत के लिए बेहतर इंतखाब, ये जुमला अक्सर सुना जाता है, यानी रोजाना एक अंडा खाना सेहत के लिए मुफीद है। लेकिन अब अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने के बाइस आम लोगों के लिए इनका खरीदना मुश्किल होता जा रहा। हिंदुस्तान में एक वक्त था जब एक अंडे की कीमत 3 से 4 रुपए के दरमियान हुआ करती थी, लेकिन अब एक अंडा 6 रुपए से भी ऊपर जा चुका है, यानी दर्जन भर अंडों की कीमत 72 रुपए तक पहुँच गई है, जिस पर लोग हैरत का इजहार कर रहे। अब अगर अमेरिका की बात करें तो वहां अंडों की कीमतें वाकई पहाड़ पर चढ़ गई हैं। हर महीने कीमतों में इजाफा हो रहा जिससे खरीदार परेशान हैं। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अगस्त 2023 में दर्जन भर अंडों की कीमत $2.4 तकरीबन 175 रुपए थी, लेकिन रवां साल फरवरी तक यह कीमत बढ़कर $5.90 तकरीबन 508.76 रुपए तक जा पहुंची। मार्च 2024 में कीमत मजीद बढ़कर 536 रुपए हो गई। तो कीमतों में इस तेज रफ्तार इजाफे की बड़ी वजह बर्ड फ्लू को करार दिया जा रहा है। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने जनवरी और फरवरी 2024 में तकरीबन 3 करोड़ अंडे देने वाली मुर्गियों को तल्फ कर दिया। इस कदम का बराह रास्त असर अंडों की सप्लाई पर पड़ा, जिसके नतीजे में रिटेल मार्केट में अंडों की कीमतें आसमान तक जा पहुंची। कीमतों के बढ़ने के बाद खरीदारों की जानिब से अंडों की खरीदारी में भी कमी देखने में आ रही। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది.
నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.